क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इसमें देखिए सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ एनसीईआरटी बुक, ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। उनके देखिए आंसर मैं करा रहा हूँ आपको। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, मतलब 30 वर्ड में आपको आंसर इनका देना है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट नेम वन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोलॉजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि आप इम्पोर्टेंट जो मेन बेवरेज क्रॉप होती हैं जो हमारी पत्तियों से मिलके बनती, पत्तियों को यूज़ करने से, उसको प्योरीफाई करने से, या जो भी हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं इन अवर इंडस्ट्री, तो उसमें से जाके क्या मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाय की पत्ती कैसे बनती है हमारी, ये पत्तियों से बनती है। पत्तियों को तभी क्या कहते हैं, चाय पत्ती कहते हैं। ठीक है, पत्ती से बनती है मिलके चाय, तो उसे कहते हैं चाय पत्ती, डेट इज़ कॉल्ड द बेवरेज क्रॉप। देखिए इसका आंसर देखिए, और क्या बताना है, जियोलॉजिकल कंडीशन। जियोलॉजिकल कंडीशन मतलब कौन कौन सी कंडीशन में क्या होती है। इज़ यूर सेइंग दैट स्टूडेंट्स टी इज़ एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप। देखिए सबसे पहली बेवरेज क्रॉप कौन सी कहलाती है हमारी, सबसे ज़्यादा जिसका नाम आता है बेवरेज क्रॉप के अंदर, टी का आता है, चाय की पत्ती। चाय पत्ती हमारी बेवरेज क्रॉप होती है। दिस प्लांट ग्रोज वेल इन दिस प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मीन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ड है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन एक्सपीरियंसेस हॉट ह्यूमिड वेदर, मतलब ट्रॉपिकल जो होते हैं उसमें नमी वाला वो होता है मौसम। ठीक है, नमी होती है। ओके, नमी जैसा मौसम होता है, उसमें नमी रहती है वहाँ पे, नमी वाले जो होते हैं, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा, मतलब नमी रहती है वहाँ पे, पानी की मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा रहता है वहाँ पे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है द डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ह्यूमस मतलब नमी उसके अंदर होनी चाहिए, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम टी को क्या चाहिए, ठंडे एरिया होने चाहिए, हल्के से ह्यूमिड हो है, नमी होनी चाहिए हर समय। और वरना क्या हो जाएंगी, पत्तियाँ जो होती हैं आपको पता ही है 1 मिनट में सूख जाती हैं। तो इसलिए वहाँ के लिए वेदर क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ताकि पत्ती जले भी नहीं, ख़राब भी नहीं हो। और वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी भी होनी चाहिए, उन्हें हर समय नीचे से पानी मिलता रहे। तो इसलिए वहाँ चीज़ क्या होती है, टी वहाँ पर ईजिली ग्रोन होती है। डैट इज़ कॉल्ड दी ट्रॉप। नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप कहला रखी है, देखो राइस। राइस के बारे में कहा गया, राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। स्टेपल मीन्स का है बहुत जो फ़ायदे में, राइस का जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है क्रॉप, मतलब जो बहुत खाई जाती है। राइस को खाने से क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स होती है, हेल्दी डाइट जिस क्रॉप से हमें मिलती है, चावलों से मिलती है। हमें चावल खाने ज़रूर कहते हैं डॉक्टर लोग कि चावल खाने चाहिए। तो हेल्दी डाइट जिन क्रॉप से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेपल क्रॉप। ठीक, जिन्हें खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो देखिए राइस क्या है, हमारे चावल क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेपल क्रॉप है। इट ग्रोज इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारे इंडिया के, वहाँ ज़्यादा होती है। हमारे यूपी में भी बहुत होता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारे यहाँ का, यूपी। नेक्स्ट कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मीन्स सी, जहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पानी भरा रहता है। डेल्टाइक एरिया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट बेनिफिट फार्मर आर। इसमें पूछ रखा था कि क्वेश्चन में कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट इंटरेस्ट फॉर फार्मर। मतलब फार्मर के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म प्रोग्राम करे, क्या क्या आज के टाइम में देखा है आपने, योजनाएं आ रही हैं, नई नई योजना कि इसमें ये लाभ होगा, इसमें ये लाभ होगा, किस किस फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ने, किसान लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, एग्रीकल्चर हमारे देश में बढ़े, ताकि हम भरपूर मात्रा में, हमारे जितने भी खाने पीने के साधन हैं हमारे पास भरपूर रहें।
किसी बात की शॉर्टेज नहीं हो, इसलिए क्या करा गया गवर्नमेंट ने ये सुविधाएं उपलब्ध। इसका देखिए आंसर कहाँ दे रखा है आपका इस क्वेश्चन का, नीचे देखिए आप, दिस इज़ योर आंसर, थर्ड पार्ट। देखिए क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी या जो चीज़ बनाई, जैसे कि फार्मर को अपनी क्रॉप्स के चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, उन्हें उस चीज़ का घाटा नहीं झेलना पड़े क्रॉप्स का। सपोज फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल दे रखा है क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड फायर। आपने देखा होगा किसी टाइम पानी ज़्यादा पड़ जाता है, कहते हैं पाला पड़ गया, या कहीं नदी के तटीय क्षेत्र के जो खेत होते हैं वहाँ बाढ़ आ जाती है बुरी तरीके से, तो वहाँ क्या होता है उनकी फसल पूरी ख़राब हो जाती है या सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट माने होता है सूखा पड़ना, और फ्लड माने होता है बाढ़ आ जाना। अब बाढ़ या फायर माने होता है हमारा आग लग जाना, किसी वजह से आग लगी जाती है, नॉर्मली ज़्यादा तेज़ धूप होती है, धूप से आग लग जाती है। ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्रॉप जिसके कारण ख़राब हो सकती हैं। फायर और फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसके कारण क्रॉप। ये तीनों चीज़ें हैं जो कि किसान की फसलों को बर्बाद करती हैं, बर्बाद करने का कार्य करती हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस क्या करा कि आज के टाइम में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बोलते हैं, माननीय योगी जी क्या कहते हैं कि इनको वजीफ़ा ये दिया जाएगा, इनको इनके जो नुकसान हुआ है किसानों को उनको मुआवजा मिलेगा। कहते हैं नहीं कहते हैं, तो क्यों मिलेगा मुआवजा? मुआवजा इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस या ऐसी कोई चीज़ करवाई होगी पहले खेती करने से पहले, कि उन्हें उस चीज़ का मुआवजा पूरा पूरा मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज सेइंग दैट पार्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी मीन्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कम से कम सपोर्ट तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट करेगी ही करेगी। आपका 10,000 का आपका लागत लगी, 20,000 की लागत लगी किसी इसमें, तो कम से कम वो 20,000 तो दे ही देगी आपको, या आपका फ़ायदा नहीं होगा तो घाटा नहीं होने देगी, आपको नुकसान भी नहीं आने देगी। सब्सिडी आपको और हमें सबको पता है, सब्सिडी एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्स सच पावर एंड फर्टिलाइजर। सब्सिडी मतलब क्या है, आज के टाइम हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो सब्सिडी हम पैसे जमा करके आते हैं। 700 रुपये का सिलेंडर लिया या 800 का सिलेंडर लिया तो 250-300 रुपये हमारे पहले खाते में हमारे आ जाती थी सब्सिडी तौर पे, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते थे, तो दैट इज़ कॉल्ड दी सब्सिडी। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, हम अगर फर्टिलाइज़र कहीं से लाते हैं, गवर्नमेंट उससे सोसाइटी से या कहीं से वहाँ लिखवा के, तो वहाँ से हमें उसकी सब्सिडी मिलती है, वहाँ से हमें कम रेट में मिलती है, फ़ायदा मिलता है उस फर्टिलाइज़र पे, उस जैविक खाद पे जो हमें, या खाद पे हमें जो खेतों में हम लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए किसान क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। किसान क्रेडिट मतलब वही, किसान को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या उसकी क्रॉप बेकार हो जाती है, या उसकी फसल बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, फायर लग जाती है, आग लग जाती है, या फिर पाला पड़ जाता है, पानी फ्लड आ जाता है, तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा। इसके कैसे मिलेगा, किसान क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट अगर हम ये कराएंगे तब मिलेगा। पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द लैंड अंडर कल्टिवेशन गॉट रिड्यूस डे बाई डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें दे रखा है कि लैंड हमारी, जो लैंड मतलब ज़मीन जो है हमारी डे बाई डे, दिन ब दिन क्या हो जाती है, कम होती जा रही है। तो आप इसके घाटे मतलब इसका मेन वो चीज़ बता सकते हो किस वजह से कम हो रही है, मेन कारण क्या है, तो बता रखा है। देखिए नीचे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हमारी लैंड कितनी वजह से कम हो रही है, डिग्रेड मतलब कम होना। तो देखिए कौन कौन सी वजह से कम हो रही है, डिक्लिनिंग एरिया अंडर लैंड कल्टिवेशन कपल्ड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वर्ड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तभी क्या हो रही है, हमारी लैंड कम हो रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं। जनसंख्या बढ़ेगी, रहने के लोगों को घर चाहिए, घर चाहिए तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चाहिए, फैक्ट्री काम करने के लिए चाहिए। एक फैक्ट्री में पूरे वर्कर कंप्लीट हो गए तो उसको क्या है, दूसरी फैक्ट्री खोलेगा वो, दूसरी फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, उसके लिए खेत कटान होंगे, सब होंगे, तो इससे क्या हो रही है, ज़मीन जो हो रही है कम हो रही है। तो नेक्स्ट चीज़ देखिए किस वजह से हो रही है, और फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन, उससे क्या घाटे होंगे, भुखमरी हो जाएगी, खाना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जो आज 10 रुपये किलो चीज़ मिल रही है, गेहूँ मिल रहे हैं या जो भी आज के टाइम में है, वो कल को 100 रुपये किलो मिलेंगे, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई ज़्यादा होगी। आज के टाइम पे पॉपुलेशन या महंगाई किस पे डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो महंगाई भी ज़्यादा है।
नेक्स्ट है राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, वही चीज़, सिंपल चीज़ है, हमारे खाने पीने के प्राइस बढ़ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लॉस लिवलीहुड फॉर, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगार लोग ज़्यादा हो जाएंगे, किसी को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब किसी को नहीं मिलेगी, सब ऐसे ही घूमेंगे। लॉस ऑफ लिवलीहुड, रहने के लिए सब लोग वो हो जाएंगे, घर नहीं होंगे उनके पास रहने के लिए अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट बन रहा है कोई चीज़, तो उसकी मान लो हमारे यहाँ पेपर बन रहा है, पेपर बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो पेपर के लिए क्या चाहिए, प्लांट चाहिए। प्लांट जब रहेंगे नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, पेड़ सब काट देंगे, घर बना लेंगे उसकी जगह, तो पेड़ क्या होंगे, कम जाएंगे, कम जाएंगे तो किसे घाटा होगा, फैक्ट्री को घाटा होगा, फैक्ट्री को घाटा होगा, पेड़ कम आएंगे, पेपर कम बनेगा, तो क्या होगा, पेपर कम बनाएगी, वो कम बनाएगी तो क्या होगा, जो चीज़ कम होती है उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, गरीब जो होते हैं उन्हें चीज़ें नहीं मिलती खाने के लिए, भुखमरी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं भुखमरी, तो ये सब चीज़ हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसका दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, क्यों, क्योंकि जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो खाद भी महंगे हो जाएंगे, खाद महंगे हो जाएंगे तो किसानों के लिए खाद में खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए और उन्हें खेती करना भी मुश्किल हो जाए, तो सब चीज़ें एक दूसरे से डिपेंड करती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, और हमें जो योगदान देना है, हमें भी इन्वायरमेंट को बचाना है, पॉपुलेशन कम करनी है, मेन ये है, मेन मोटिव ये होना चाहिए सभी का कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए हमारे देश की, जितनी जनसंख्या कम होगी उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा सॉरी, और उनको काम मिलेगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी पाएंगे सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड, सजेस्ट इनवाइट टेकन इन इनिशिएट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि इसका इनिशिएट गवर्नमेंट को जाता है टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि इनिशिएट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, पहला कदम क्या लिया, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए पहला स्टेप क्या करा उन्होंने, क्या स्टेप लिया, क्या क्या रूल लेकर आई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्या क्या स्कीम लेकर आई, तो बता रखा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज सेइंग दैट, इसका आंसर देखिए आप, वेरियस इनिशिएट टेकन द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर, पहला देखिए क्या लिया, कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन, एबोलिशंस ऑफ जमींदारी। देखिए कलेक्टिवेशन में क्या होता है, कलेक्टिविजेशन वहाँ पे पहले क्या होता था, हफ्ता लिया जाता था, जैसे हम कहते हैं, बड़े बड़े जमींदार क्या करते थे, एक जगह टीवीओ में भी आपने देखा होगा, एक जगह बैठ जाते हैं, उनसे कहते हैं इतने गेहूँ दे वरना तुझे गोली मार दूंगा, या ये कर देंगे वो कर देंगे, जितनी खेती होती है उस हिसाब से क्या लेते हैं, वो हफ्ता लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जमींदार, बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं। जमींदार क्या करते थे, कंसोलिडेशन करते थे, क्रॉप्स को इकट्ठा करते थे, हफ्ता लेते थे लोगों से, पैसे लेते थे किसान लोगों से, और एक कॉरपोरेशन और एबोलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब उन्होंने क्या बना दिया था, एक जमींदारी का क्या कर दिया था, एक वो बना दिया था, उसको हटाना चाहते थे, और क्या अपना एक तरीके से वन मैन एडमिनिस्ट्रेशन लेकर जाना चाहते थे, कि कुछ लोग पहले, और उसे क्या करा गवर्नमेंट ने, हटाने का कार्य करा, एबोलिशन मतलब हटाना, जमींदारी जैसी चीज़ों को, ये गलत चीज़ों को जिससे किसान लोगों को इफेक्ट पड़ता था, उसको हटाने का कार्य करा गवर्नमेंट ने। वर्क प्रायोरिटी टेकन टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म कंट्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंट्री डिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, जो पहले हफ्ते लिए जाते थे, कुछ बड़े डाकू आ गए, एक महीने मारे हैं या 10 दिन मारे हैं, किसी सोसाइटी में गरीबों के गांव में क्या कह रहे हैं, अगर मुझे 2 कट्टे गेहूँ चाहिए तो देना पड़ता था, बंदा बंदूक से उड़ा के चले जाते थे, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या करा, बंद करा, कब बंद करा, आफ्टर दी इंडिपेंडेंस, कंट्री जब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई, जब आज़ाद हो गई। नेक्स्ट चीज़ क्या करी गवर्नमेंट ने, स्टेप क्या लिया, लैंड रिफॉर्म वॉज इन फोकस ऑन दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, आपको देखना क्या होगा, इसके बारे में बता रखा है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं अलग टॉपिक में, एक वीडियो डालूंगा इसकी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है क्या, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे देश के लिए था,
देश की ग्रोथ के लिए था। सबसे पहले हमारा देश एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, आज भी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए और स्थिति हमारे यहाँ की अच्छी रखने के लिए, अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप टेकन लिया। नेक्स्ट चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द बेस्ड ऑन द पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वाइट रिवोल्यूशन वेयर दी सम स्ट्रेटजीज एंड द इंडियन कल्चर। ये ग्रीन रेवोल्यूशन लीक करा हुआ और वाइट रेवोल्यूशन वर ऑफ द सम स्ट्रेटजीज, मतलब कुछ आपदा उस टाइम घटनाएं हुई और इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आंदोलन हुए, तो इसके बारे में भी अलग वीडियो बना के मैं आपके लिए डालूंगा, वो देख लेना आप। नेक्स्ट चीज़ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड सब्सिडी इनपुट्स पावर फर्टिलाइजेशन। ये आपका पीछे वाला आ गया जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, फर्टिलाइज़र ग्रामीण बैंक जो हमारी होती है छोटी मोटी बैंक, जिसमें ग्रामीण बैंकों में लो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है या और उस पर टैक्स कम लगता है किसानों के लिए, हर चीज़ की सुविधा होती है। इंश्योरेंस एक्सीडेंस इंश्योरेंस, वही चीज़ कि क्रॉप ख़राब हो गई या फसल ख़राब हो गई तो उसका मुआवजा मिलेगा सरकार द्वारा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ स्टार्ट करी और इसी के बारे में पूछ रखा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया, क्या क्या उन्होंने कदम उठाए किसानों की मदद करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर। ये रिपीट क्वेश्चन होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 जो है ये कि जोग्राफिकल कंडीशन बताओ जो कि राइस के लिए बढ़िया होती है, मतलब गेहूँ चावल को उगाने के लिए। द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द राइस ग्रोथ ऑफ राइस को, यानी कि उसको चावल को उगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, कौन कौन से एरिया चाहिए, कहाँ कहाँ पे अच्छी पैदावार होती है चावल की। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ध्यान रखना चावल एक खरीफ क्रॉप है। इसको क्या चाहिए, रिक्वायर हॉट क्लाइमेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और नमी वाला क्लाइमेट इसे पसंद है अच्छा उगने के लिए। कल्टीवेशन टेम्परेचर अबव 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, इतना गर्मी चाहिए इसे। हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए तभी हम पानी लगाते हैं, नमी होती है पानी लगाते हैं, फिर धूप पड़ती है, फिर क्या होता है ह्यूमिडिटी गर्माई होती है, उससे क्या होता है राइस निकल जाते हैं, अच्छे होते हैं पैदावार। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर फेवरेबल ग्रोथ ऑफ राइस, और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। और रेनफॉल को नापने वाला कौन सा होता है अभी, रेन गेज होता है। रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल को, बारिश को नापता है कितने सेंटीमीटर पड़ी है, और बारिश को नापने की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर में होती है, ध्यान रखना। रेन गेज इज़ दी रेन RAIN रेन GUAGE रेन गेज, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें क्या नापते हैं, बारिश नापते हैं कितनी पड़ी है, कहाँ पे कितनी बारिश पड़ी है। अगले चीज़ देखिए क्या चाहिए चावल को अच्छे होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, राइस रिच एलुवियल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन्स डेल्टिक एरियाज एंड यूनिट एवरी ईयर ऑफ आइडियल कल्टीवेशन। और क्या चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, रिन्यूड, मतलब उसकी अच्छी करके उसकी रिन्यू करना चाहिए, मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, रिन्यूइंग मीन्स की ये है कि प्लगिंग होनी चाहिए, जुताई होनी चाहिए अच्छी तरीके से हर साल, और ये उसके लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और उसको सॉइल को अच्छा बनाना चाहिए। क्या क्या चीज़ ज़रूरत है खाद की। राइस रिक्वायर एबंडेंट रेनफॉल और गुड वाटर सप्लाई थ्रू द इरीगेशन। इरीगेशन मतलब होता है पानी लगाना, सिंचाई करना, तो पानी लगाना उसकी अच्छी होती, पानी लगाना पड़ता है, 10-15 पानी लगाने पड़ते हैं, देखा होगा आपने। और क्या होता है, फील्ड ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन ऑफ जून एंड जुलाई। जून और जुलाई के टाइम में ज़्यादा गर्मी होती है, फसल जल सकती है हमारी, इसलिए क्या लगाते हैं हम, पानी ज़्यादा लगता है जून और जुलाई के अंदर, और उसी टाइम में क्या होता है हमारा राइस की पैदावार होती है, राइस लगते हैं, चावल लगते हैं। प्लेंटी ऑफ चीप लेबर, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन्वॉल्व मैनुअल लेबर। और प्लेंटी मतलब ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, मैनुअल हमारे लोकल की लेबर हमारे यूज़ करते हैं, प्लेंटी और बहुत कम मात्रा में करते हैं क्योंकि इतनी लेबर चाहिए नहीं होती, कम लेबर लगती है, देखा होगा। और क्रॉप्स के